ध्यान से शांति मिलेगी। तो आप कहेंगे कि ध्यान से शांति मिलेगी तो भगवान तो नहीं मिलेगा, परमात्मा शांति नहीं मिलेगी। अब यही समझने की बात है। अरे शांति ही परमात्मा है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो। सबके जो ईश्वर मालिक है वे शांति स्वरूप हैं। तो शांति पाने का मतलब हुआ परमात्मा को पा लेना। परमात्मा को पाने का मतलब हुआ शांति पा लेना। तो कैसे? तो ध्यान से। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हूं कितनहु घिरे। वेद कहता है मानस योग, यानी मंत्र का जप किस तरह किया जाता है। जप भी देखते हैं, बोल बोल के भी करते, अपने सुनते हैं, दूसरे भी सुनते हैं। इसको वाचिक जप कहते। पर इस जप करने की जो युक्ति तरीका है उससे हजारों गुना उत्तम उपांशु जाप है। उसमें भी ठोर हिलाने डुलाने का काम तो करते हैं, मगर दूसरे को पता नहीं चलता कि क्या बोल रहे हैं। केवल ठोर चलता है, जिह्वा भी हिल रही है। अब क्या बोल रहा है ये पता नहीं चलता। पर इस तरीका से भी हजारों गुना श्रेष्ठ है। ना ठोर हिले, ना जीभ डोले, ना कंठ हिले, कोई अंग प्रत्यंग हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं है। मंत्र में आपका मन डुबा रहे। इस तरह के तरीका को मानस जप कहते हैं। मन से जपना, वही हमारा वेद कह रहा है कि मानस योग। तो उस मंत्र का जप और उसके रूप का मानस ध्यान करने से आपके अंदर वह योग्यता पैदा होगी, वो क्षमता आ जाएगी। कौन सी क्षमता आ जाएगी? तो आगे स्वयं भगवान कहते हैं अग्नि की ज्योतियों का योग कर। अग्नि की ज्योतियों का योग यानी ये जो दोनों आंख है, दाईं आंख और बाईं आंख, ये दाईं सूर्य नाड़ी और बाईं चंद्र नाड़ी। तो ये दोनों से देखने की शक्ति निकलती है। तो हमारे गुरु नानक देव महाराज कहते हैं दिन मही रैन, रैन मही दीनी, शीत उष्ण विधि सोई, ताकि गति मति और न जाने, गुरु बिनु समझ न होई। क्या कह रहे हैं? दिन को रात में मिला दो और रात को दिन में मिला दो। ऐसा है संभव? अभी दिन है, रात कहाँ से लाइएगा? रात है तो दिन कहाँ से लाइएगा? यहाँ कह रहे हैं कि रात और दिन को मिला दो, एक कर दो। तो गुरु नानक देव महाराज कहते नहीं समझ में आती है तो थोड़ा उसको सरल करते हैं।
अरे शीत उष्ण विधि सोई, शीत और उष्ण की बात है। अब शीत माने ठंडा, उष्ण माने गरम। ये ठंडा गरम, जैसे यहाँ देखते हैं बिजली बत्ती जल रही है, तो ये ठंडा तार और गरम तार। अब स्विच है तो स्विच ऑन करते हैं तो ठंडा और गरम दोनों तार जुट जाता है तो बल्ब जल जाता है। तो वैसे ही आपके अंदर ठंडा और गरम, ये बाईं ये ठंडी धार है और दाईं गरम धार है। अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? कहाँ जाके जुटेगी? काशी में जुटेगी कि हिमालय की कंदराओं में जुटेगी, तीर्थों की धामों में जाके जुटेगी? नहीं, वो आपके अंदर ही जुटेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे संत कबीर साहब कहते अरे घर में जोग, घरे में जोग, जोग माने जोड़ना, घरे में जोड़ो। जुड़ने से क्या हो जाएगा? आप जोगी बन जाएंगे। जोगी होने से क्या होगा? आपकी जुगबारी हो जाएगी। किनसे क्या डर है? किनसे आपकी रक्षा होगी? ये जन्म मरण सबसे बड़ा दुख, इससे छुट्टी मिलेगी। उस मंजिल पर आप पहुंचेंगे। तो वही हमारा वेद कह रहा है, अग्नि की ज्योतियों का जोग कर, यानी इसी को दृष्टि योग कहते। तो ये आपकी दाईं और बाएं दोनों दृष्टि कहाँ मिलेगी? पढ़े लिखे लोग जानते हैं, क्योंकि वे ज्योमेट्री पढ़े हैं, रेखा गणित कि दो रेखाओं का मिलन एक बिंदु पर। तो ये दाईं और बाईं दोनों दृष्टि की धार जो है कहाँ मिलेगी? एक बिंदु पर। और जैसे ये वहाँ मिलेगी दोनों धार, तो क्या होगा? आपके अंदर में बल्ब जल जाएगा, यानी आपके अंदर प्रकाश हो जाएगा। वो कैसा प्रकाश? ब्रह्म ज्योति, वो प्रकाश प्रकट होगा आपके अंदर। और वही प्रकाश में जो है वो बिंदु, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, वही बिंदु जो है सुख सिंधु की खिड़की है। माने उस बिंदु को खिड़की बता रहे हैं, झरोखा बता रहे हैं, जिस झरोखा होके सुख के समुद्र में पहुंचेंगे आप। तो सुख का समुद्र कौन है? परमात्मा है। तो उस झरोखा पर एक बार आप जाएं और उस पार की व्यवस्था को देखिए। आप पसंद हो तो उतरिएगा उस पार, और नहीं तो इसी पार रहिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। इस पार रहिए, पर इस पार की व्यवस्था में सब लोग रहते हैं, पर सब लोग नाक धुन धुन के जीते, सब परेशान हैं। कहे कबीर सकल जग दुखिया, सारे संसार के लोग दुखी हैं, सब नाको दम हैं। तो एक बार उस झरोखा पर चलें आप। इसलिए हमारा भगवान स्वयं इशारा कर रहे हैं कि उस अग्नि की ज्योतियों का योग, दोनों दृष्टि को जोड़ने से आपके अंदर, और इस तरह वो जुटने के बाद ये कैसा भजन होगा, इसी को सरल ढंग से हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मैं ही कर जोड़े। क्या मैं ही कह रहे हैं? ये कर को जोड़ो,
इस तरह जोड़ के प्रभु भजो रे, इस तरह प्रभु भजी, इस तरह जो भजेगा तो प्रभु भजी जीव तरे, उसी का कल्याण होने वाला है। आप करके देख लें, वह सुख सिंधु में प्रवेश करेंगे और उसका जीवन सदा के लिए सार्थक सफल होगा। अनंत की बातें अनंत है, पर उसके पास पहुंचने के लिए सत्संग की जरूरत है। इसलिए जरूर सत्संग में आवें और उस युक्ति को जानें, जान करके मानस योग और दृष्टि योग जो इशारा करते हैं हमारा वेद भगवान, तो इस बात को समझ बूझ कर अपने जीवन को सार्थक सफल करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।